अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट इक्वेशन के, उसके में कम से कम आपको 20 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे और 21 बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने 20 क्वेश्चन करवाया था। तो आप खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम चलते हैं 21 से लेकर 25 तक करवाऊंगा। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ठीक है, तो मैंने गलती से मैंने क्या करा, 20 अरेंज हो गया मेरे से गलती से। 25 मैंने हालांकि लास्ट में करवाना है, मैंने पहले करवा दिया। तो मैं करवाऊंगा पहले 22, 23 और 24, और यहाँ मैंने गलती से 25 वाला उतार दिया था, इसलिए मैंने नंबर चेंज कर दिया। तो हम वाला सवाल करते हैं 22 वाला। ठीक है, 22 वाला पहले करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 39। ठीक है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन के मुताबिक इक्वल के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन ये 0 नहीं है। इधर एक नंबर है, इस नंबर को पीछे लेके आ जाओ। पहले एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4, ये प्लस का यहाँ आगे क्या बन जाएगा, माइनस का 39 इक्वल टू 0। कुछ नहीं बचे तो 0। अब प्लस माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये दोनों तो हो नहीं सकते लेकिन ये दोनों हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 39 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 35। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 39 पे माइनस का साइन है, तो माइनस का 35 इक्वल टू 0। अब ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 35 से, एक और क्या आना चाहिए, इधर कोई नंबर दे वहाँ सपोज कर लो, ये है प्लस का। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 1 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 35। इधर एक्स स्क्वायर है तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इधर नहीं है तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो ठीक है, इधर था एक्स स्क्वायर तो इधर आ गया, इधर नहीं है तो कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ ऐसे रख देंगे। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या आपके पास, प्लस का 2x। फैक्टर ऐसे बनाना है कि दोनों नंबर आए। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 35 का एलसीएम ले रहा हूँ, तो 35 किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में। 5 7 का कितना होता है भाई 35। 7 को मल्टीप्लाई करूँ तो 35, अगर 7 में मैं 2 प्लस कर दूँ तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, और 7 में अगर मैं 2 प्लस 7 में अगर 5 प्लस करूँ तो 12 बन जाएगा, और 7 में अगर 5 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 2 बन सकता है। तो हो सकता है यही फैक्टर हो, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इधर 5 मल्टीप्लाई है, अगर 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है आपके पास 35। ठीक है, और आपको क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो माइनस का लगाते हैं। ठीक है, अगर तो मुझे तो चाहिए माइनस का, तो इसका मतलब एक में मुझे प्लस लगाना पड़ेगा, दूसरे में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। अगर दोनों तरफ में माइनस माइनस लगा दूँ तो मल्टीप्लाई करते हुए साइन कैंसिल हो जाते हैं, प्लस का बन जाता है। तो मुझे एक प्लस का और एक माइनस का लगाना पड़ेगा। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करा 35, और एक स्क्वायर बनाना था। अगर मैं इधर एक्स लगा दूँ इधर एक्स लगा लूँ, दोनों की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करते हुए क्या बन जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ठीक है, ये नंबर तो मेरे पास बन गया। अब ये नंबर भी मेरे को बनना चाहिए, तो करते हैं। तो 5x लिखा मैंने, और 5x कौन सा था, प्लस का था, और ये कौन सा था, माइनस का 7x। ठीक है, तो करवाते हैं। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 7 में से 5 के कितने बचे आपके पास, 2x बचा। बड़ी वैल्यू दोनों में से कौन सी थी, 7 में कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या आ गया माइनस का 2x। लेकिन मुझे तो यहाँ प्लस का चाहिए, तो मतलब मेरा फैक्टर कुछ ना कुछ साइन में मिस्टेक चल रही है मेरी। तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को प्लस कर दूँ और इस वाली वैल्यू को मैं क्या कर दूँ, माइनस। अगर इस वाली वैल्यू में प्लस कर दिया और इसको मैंने माइनस कर दिया, तो देखते हैं प्लस माइनस क्या होते हैं, बिल्कुल माइनस होते हैं। 7 5 और 35, एक्सिस बन गया, बना लेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये साइन मैं चेंज करता हूँ, ये प्लस का था मैंने माइनस कर दिया, और ये प्लस का था मैंने क्या कर दिया, ठीक है, इसको मैंने क्या लगा दिया इधर प्लस। अब चेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस। 7 में से 2 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे। बड़ी वैल्यू दोनों में से कौन सी थी, 7 पे प्लस का साइन है, तो इधर बचेगा प्लस का 2x। तो बिल्कुल ये दोनों नंबर मेरे पास आ चुके हैं, तो यही फैक्टर सही है। तो इधर लगा दिया एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस का 5x प्लस का 7x माइनस का 35 इक्वल किसके, 0 के। कॉमन निकाल लो, x कॉमन आ रहा है, पावर 2 है, ये पावर 1 है, दो में से एक जाएंगे, एक बचेंगे। माइनस का माइनस जैसी, इधर 5 है इधर 5 नहीं है, तो 5 ऐसे उतर गया। इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इधर प्लस माइनस क्या होते हैं आपके पास, माइनस होते हैं, माइनस कॉमन आ गया। अब ये देखना है कि भाई कोई एक्स कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। इधर एक्स है इधर नहीं है, तो एक्स कॉमन नहीं आ रहा। कोई टेबल 7 के टेबल में 7 आता है और 7 के टेबल में 35 भी आता है, तो क्या कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, एक्स का ऐसे उतर गया। माइनस प्लस क्या, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो इधर प्लस था तो प्लस कॉमन आ गया। अब देखना भाई इनमें से क्या कॉमन है, एक्स इधर है एक्स नहीं इधर नहीं है, तो एक्स से कॉमन आ नहीं सकता। टेबल भी आ रहा है, इधर 7 है इधर 35 है,
और 7 के टेबल में 7 भी आता है और 7 के टेबल में 35 भी आता है, तो 7 के आगे कॉमन आ गया, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा है x प्लस माइनस माइनस 7 के टेबल इतना पढ़ने के 35 आ जाए, 7 5 से कितना होते हैं 35, और दोनों किसके इक्वल है 0 के, अलग अलग कर लो, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख दिया x माइनस का 5 और इधर क्या बचा x प्लस का 7, दोनों किसके इक्वल है 0 के, ठीक है। अलग अलग कर लेते हैं, x माइनस का 5 इक्वल टू 0, x प्लस का 7 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी, माइनस के 5 वहाँ जाके क्या कर लेगा प्लस का 5, और इधर प्लस का 7 वहाँ जाके क्या कर लेगा माइनस का 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7 और ये क्या आई है आपके पास 5, ये क्या आ गया हमारा आंसर, कॉपी कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, x प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 28 इक्वल टू 0। ये कोई नई चीज़ आ गई, इधर लिखा हुआ x प्लस का स्क्वायर, अगर इसको मैं a के सपोज करूँ बीच में प्लस का और इसको करूँ b के सपोज, दोनों पे ब्रैकेट बना हुआ बाहर स्क्वायर लगा हुआ, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। किसके बराबर होता है ये a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो इधर मुझे क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, a की वैल्यू आपके पास x है और b की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो फॉर्मूला लगाते हैं। इधर आ रहा है a की जगह क्या पुट करना है x, a पे स्क्वायर तो x पे स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2, a आ रहा है a की जगह क्या आ जाएगा x और b की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो 2 लिख दिया हमें, और प्लस का प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है 2, b पे स्क्वायर लगा तो 2 पे क्या लगेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा इसको सॉल्व करवा लेते हैं। ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, क्या बन जाएगा 6x, फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, क्या बन जाएगा 28 इक्वल टू 0। सॉल्व करवाते हैं, x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 4x प्लस का 2 का स्क्वायर करो कितना बन जाएगा 2 2 ज़ा कितना होते हैं 4 होते हैं, और माइनस का 6x माइनस का 28 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो x वाली एक येरी जिसमें x नहीं है, इधर x है इधर x नहीं है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, चारों के चार, ये नहीं होगा क्योंकि x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर ऐसे आ गया प्लस का प्लस, ये प्लस की वैल्यू और ये कौन सी है माइनस के, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए कितना बचे 2x बचा, बड़ी वैल्यू दोनों में से कौन सी थी ये थी, इस पर माइनस का साइन है तो माइनस का 2x। अब इसकी बारी, प्लस माइनस माइनस 28 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे आपके पास 24 बचेंगे, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 28 पे माइनस का साइन है तो क्या आ गया माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब क्या करना है इसके फैक्टर बनाने हैं, पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, ठीक है, रफर करते हैं यहाँ पे हम। पहले क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है माइनस का 24 से, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का 24 इक्वल टू, ये प्लस का ये भी प्लस का माइनस का, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, इधर 1 सपोज कर लो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 24, इधर एक्स स्क्वायर तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और बीच में क्या वैल्यू है माइनस का 2x है, सही है। तो अब हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करें तो 24 और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए, ठीक है करते हैं। सही है भाई, एलसीएम ले लेते 24 का, अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से, 6 4 का कितना होते हैं 24 होते हैं, 6 में 4 प्लस करूँ 10, अगर 6 में 4 माइनस करूँ तो क्या बन सकता है 2, तो लगभग ऐसे लग रहा है कि ये बन सकता है फैक्टर, तो यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 24 से तो क्या बनेगा, ठीक है, पहले प्लस माइनस के साइन लगाते हैं, हमें माइनस के 24 चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अगर मैं इसमें माइनस लगा दूँ इधर लगा दूँ प्लस, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, और ये गलती से 24 लिख दिया, इधर 4 आएगा, ठीक है सॉरी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन गया 24, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए तो इधर मैं माइनस लगा रहा हूँ, इधर क्या लगा रहा हूँ प्लस, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, और अब एक्स स्क्वायर बनाना तो इधर भी एक्स लगा रहा हूँ इधर भी एक्स, दोनों की पावर बन मल्टीप्लाई करते हुए क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये नंबर नीचे उतारता हूँ, ये चीज़ देखते हैं बन रही है नहीं बन रही, माइनस का 6x प्लस का 4x, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, 6 में से 4 के कितने बचे आपके पास 2x, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी 6 पे कौन सा है माइनस, तो क्या बन गया माइनस का 2x, तो बिल्कुल सही है, हमें 2 नंबर चाहिए थे दोनों आ गए। इन फैक्टर को लिख के तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 24 इक्वल टू 0, ठीक है।
आधा काम मुझे लगता है आएगा नहीं, यहाँ कर लूँगा मैं, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, पहले कॉमन ले लेना, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है तो एक्स कॉमन ले लिया, इधर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 है, दो में से एक जाएंगे, एक बचेंगे, माइनस का माइनस और 6 का 6 भी ऐसे उतर जाएंगे, इधर कोई 6 नहीं है, इधर एक्स है इधर भी एक्स है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। अब इसकी बारी, प्लस आ गया, इधर प्लस है तो प्लस आ गया, तो इधर एक्स है इधर एक्स नहीं है तो एक्स तो कॉमन आएगा नहीं, कोई टेबल देखते हैं, 4 के टेबल में 4 आता है और 4 के टेबल में 24 भी आता है, तो 4 क्या आ गया, 4 कॉमन आ गया, ठीक है। 4 कॉमन आ गया, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, 4 का टेबल इतना पढ़ने का 24 आ जाए, 4 का टेबल अगर आप 6 तक पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 24, 4 6 कितना होता है 24 इक्वल टू 0, दोनों सेम हो गए, मैं यहाँ करवा रहा हूँ काम, ठीक है। ये दोनों सेम है तो एक बार उतार लो, x माइनस का 6 और x प्लस का 4, दोनों किसके इक्वल है, 0 के, तो अलग अलग कर लो, x माइनस 6 इक्वल है 0 के और x प्लस 4 भी किसके इक्वल है, 0 के, और x की वैल्यू निकालनी, माइनस 6 से चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6, और ये x है माइनस प्लस का 4 है, वहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। क्या आ गया आंसर, कॉपी कर लें, चलिए 24 करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0, इसमें देखिए आपको x की वैल्यू नहीं दी हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक x की वैल्यू होनी चाहिए, इधर नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको एक फॉर्मूला लगा दे देंगे इसमें, ताकि फॉर्मूले से हम पुट कर सकें, ठीक है। तो एक फॉर्मूला लगाते हैं, इधर क्या बन जाएगा आपके पास, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो मैं क्या कर लूँगा, एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ मिसाल के तौर पे, ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर इधर एक फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, बाय फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए सही से। तो मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। पहले चेक कर दे इसके अंदर बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसको मैं सपोज कर रहा हूँ ए के, इसको मैं सपोज कर रहा हूँ बी के, तो मुझे क्या बनाना है, ए स्क्वायर, तो मैं क्या कर दूंगा, पहले एक्स है तो मैंने ए की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स, तो मैंने एक्स लगा दिया, ए पे क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो हमने क्या लगा दिया स्क्वायर, या तो फिर इसको इस तरह समझ लो, हमें ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू, ठीक है, मैंने ब्रैकेट बना दिया, ए पे क्या लगा हुआ स्क्वायर तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, माइनस बी पे स्क्वायर लगा हुआ तो ब्रैकेट बना के बी पे स्क्वायर लिख दिया। तो अब क्या करना है, मुझे ए की और बी की वैल्यू मालूम नहीं है, तो मैं ऐसा करना है, मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है, जब मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये बन जाए, इसका स्क्वायर करूँ तो 9 बन जाए, ठीक है। पहले मैं एक्स रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक्स का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पावर 2 लगा रहा हूँ तो 2 2 2 कितने हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे, इधर 4 नहीं है तो 4 सिर्फ क्या आ जाएगी, सिर्फ एक्स आ जाएगा, एक्स का जब स्क्वायर करूँगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस इसी आ गया, इधर 9 है, तो मुझे ऐसा नंबर पुट करना है कि स्क्वायर करने के बाद 9 बिल्कुल नंबर है कैसा, 3 है, 3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना बन जाएगा, 9, 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 से कितना हो जाता है 9, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये चीज़ बन गई, और एक्स को ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मुझे इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, ये बनाई, अभी वाली फॉर्म बनी हुई है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इस किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ लिखते हैं, इधर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, ये ए है और ये बी है, इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, काम करेंगे, तो क्या आ रहा है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स है तो एक्स लिख दी, फिर कौन सा साइन है प्लस का, फिर क्या आ रहा है बी की वैल्यू क्या है 3, फिर क्या आ रहा है ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, फिर कौन सा साइन आ रहा है माइनस, और बी की वैल्यू क्या है 3 है, ये दोनों, ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है, 0 की, तो क्या ले लेंगे 0 के इक्वल, अलग अलग कर लेंगे, एक्स प्लस का 3 भी किसके इक्वल है 0 के, और एक्स माइनस का 3 भी किसके इक्वल है 0 के, एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 3 वहाँ क्या बन जाएगा माइनस का 3, एक्स की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 3 वहाँ क्या बन जाएगा प्लस का 3, तो ये क्या हो गया हमारे पास आंसर निकल गया एक्स की वैल्यू का, ठीक है, ये आंसर है, कॉपी कर लें। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं 25, 4x स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या है, वही काम होगा जो मैंने यहाँ काम करवाया था, लेकिन फ़र्क क्या है, इसके अंदर पहले देखना है कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, इसमें कोई कॉमन नहीं था, इधर कोई x का नंबर था, इधर x नहीं था तो कॉमन नहीं था, कोई नंबर भी कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन इधर बिल्कुल आ सकता है, इधर देखो 4 है, 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 64 भी आता है, तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन निकाल लेंगे, 4 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, 4 कॉमन निकाल लिया, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस जैसे आ गया,
4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 64 आ जाए। ठीक है, पढ़ते हैं। 4 1 से क्या होता है 4, 2 यहाँ चल गया तो ये कितना बन गया 24। 4 6 से कितना होता है 24, मतलब 16 तक अगर आप पढ़ोगे 4 का टेबल 16 तक पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा 64, और ये दोनों किसके इक्वल 0 के। इधर मैंने वही फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बाय फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, वही जो मैंने पिछली बार फॉर्मूला लगाया था, ये बिल्कुल इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। पहले मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए स्क्वायर चाहिए, ए की वैल्यू नहीं पता लेकिन ए पे स्क्वायर हमें पता होता है तो लगा दिया। बी की वैल्यू नहीं पता लेकिन बी पे स्क्वायर होता है तो लगा दिया। अब मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जब मैं इसका स्क्वायर करूँ ना तो ये बनना चाहिए, बिल्कुल एक्स को पुट कर दी मैंने। एक्स का स्क्वायर करूँगा तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस सी आ गया। 16 का मुझे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो मैं ऐसा नंबर सेलेक्ट करूँगा जब मैं इसको स्क्वायर करूँ तो 16 बन जाए। बिल्कुल 4 का कितना होता है आपके पास 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई। 4 का कितना होता है 16, तो 16 बन गया। तो बाकी एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने के बाद हमारे पास 64 बन सकते और 16 बन सकता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई ए की वैल्यू और ये क्या आ गई बी की वैल्यू। अब क्या करना है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी की ए माइनस बी। तो पहले क्या आ रहा है, ये आ रहा है ए की वैल्यू क्या है एक्स है, फिर कौन सा साइन है प्लस का, बी की वैल्यू क्या है 4 तो 4 लिख दी, फिर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स लिख दिया, फिर कौन सा साइन है ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी माइनस आएगा माइनस, और बी की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है तो 4 लिख दी, और ये किसके इक्वल है 0 लिखे तो 0 आ गया। ठीक है, आगे का मैं क्या करता हूँ तो अलग अलग कर लो। एक्स प्लस 4 इक्वल है 0 के, और एक्स माइनस 4 भी किसके इक्वल है 0। ठीक है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको इग्नोर करेंगे और बाकी हम क्या करेंगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ बन गई, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, एक्स का इसके आगे ये प्लस का 4 है, वहाँ जाके क्या बन जाएगा माइनस का 4, और ये माइनस का 4 है, वहाँ जाके क्या बन जाएगा प्लस का 4। ये क्या निकल गया हमारा आंसर। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर हमने 4 कॉमन लिया था तो ये 4 कहाँ भाग गया। भाई हमने तो इसमें से कोई कॉमन चीज़ आ रही थी 4, तो हमने 4 साइड में कर दिया, और हम तो एक्स की वैल्यू निकाल लें ना, 4 की वैल्यू थोड़ी निकाल लें, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो हमारा सारा काम किस पे होगा, इस पे और इसी पे फोकस करना है, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, इन दोनों को हम सोल्व कर रहे हैं, ये सोल्व हो गया, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई दोनों निकल गई। जो 4 को इग्नोर करना है और बाकी क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कॉपी कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।